ओम शांति। आज हम अव्यक्त मुरली का रिवाइज करेंगे। आजकल बाबा यही इशारा दे रहे हैं, होमवर्क दे रहे हैं कि बाबा ने कहा कि बच्चे व्यर्थ मुक्त बनो। क्या कहा था? व्यर्थ मुक्त बनो। व्यर्थ को एकदम समाप्त, खत्म। तो चेक करना है, अब तक कई बातें हमारे सामने आई होंगी। बाबा को होमवर्क मिलने के बाद कितना व्यर्थ चला, तो बहुत कुछ इशारे जो कि वर्तमान समय के अनुसार हमें मिल रहे हैं। इस बार की भी बाबा की अव्यक्त वाणी चली 2 नवंबर। उसमें भी बाबा ने बहुत कुछ विशेष हम बच्चों को इशारे दिए। फिर संडे की मुरली, उसमें तो बाबा एकदम गहराई में लेकर गए, अशरीरी बन जाओ। क्योंकि वर्तमान समय किस चीज़ की आवश्यकता है? जहाँ चारों तरफ हर बातें बढ़ रही हैं, सब कुछ हम देख रहे हैं, चारों तरफ बातें ख़त्म नहीं हो रही हैं। एक और संस्कार मिलन का राज चल रहा है, दूसरी ओर व्यर्थ बहुत ऊंचाई में जा रहा है। रहते हुए इन सब से परे रहना है, तो क्या करना है? प्रैक्टिस। ये भी बाबा कह रहे हैं, है ना? तो ऐसा नहीं कि पहला बाबा मिलन हो गया तो हम उस बात को छोड़ देंगे। क्या करना है? पहली बात की तो प्रैक्टिस करनी ही है, मगर अभी उस बात को उसमें ऐड कर देना है। अभी का क्या होमवर्क है, तो हम रिवाइज भी करेंगे और उसका प्रैक्टिकल होमवर्क भी निकालेंगे जो हमें प्रैक्टिस करनी है। रिवाइज कोर्स की मुरली है 12 अक्टूबर 81। वर्तमान ही भविष्य का आधार है। आज वृक्षपति बाप अपने वृक्ष के पहले पहले पत्तों को व वृक्ष के आधार मूर्त श्रेष्ठ आत्माओं को देख रहे हैं। ब्राह्मण आत्माएं ही नए वृक्ष के कलम हैं। कलम पर ही आधार होता है नए वृक्ष का। आप हर आत्मा नए वृक्ष के कलम हो, इसलिए हर आत्मा अमूल्य है। सदा अपने को ऐसे अमूल्य आधारमूर्त वृक्ष का कलम समझकर चलते हो? बाबा पूछते हैं। कलम में जो कमजोरी होगी वह सारे वृक्ष में कमजोरी होगी। इतने जिम्मेवारी हर एक अपनी समझते हो। यह तो नहीं समझते कि हम छोटे हैं व पीछे आने वाले हैं, जिम्मेवारी बड़ों के ऊपर है। ऐसे तो नहीं समझते हो ना। जब वर्षा लेने में नया, चाहे छोटा चाहे बड़ा, हर एक अपने को पूरा अधिकार समझते हो। कोई भी चंद्रवंशी का वर्षा लेने के लिए तैयार नहीं होते हो। सब यही हक रखते हो कि हम सूर्यवंशी बनेंगे। साथ साथ संगम युग की प्राप्ति के ऊपर, बाप के ऊपर अपना पूरा हक लगाते हो। यही बोलते हो कि हम पहले छोटों का बाप है, छोटों पर ज़्यादा स्नेह है बाप का। तो लौकिक में भी ऐसे होते हैं, छोटे अधिकार ज़्यादा दिखाते हैं, इसलिए हमारा ही बाबा है, पहले हमको सब अधिकार होना चाहिए। स्नेह से अपने अधिकार का वर्णन करते हो, तो जैसे बाप के ऊपर, प्राप्ति के ऊपर अपना अधिकार समझते हो, वैसे जिम्मेवारी में भी छोटे बड़े सब अधिकार हो, सब साथी हो। तो इतनी जिम्मेवारी के अधिकारी समझ करके चलो। स्व परिवर्तन, विश्व परिवर्तन दोनों के जिम्मेवारी के ताजधारी सो विश्व के राज्य के ताजधारी होंगे। तो संगम योगी ताजधारी सो भविष्य ताजधारी।
वर्तमान नहीं तो भविष्य नहीं, वर्तमान ही भविष्य का आधार है। चेक करो और नॉलेज के दर्पण में दोनों स्वरूप देखो, संगम युगी ब्राह्मण और भविष्य देवपदधारी। दोनों रूप देखो और फिर दोनों में चेक करो, ब्राह्मण जीवन में डबल ताज है व सिंगल ताज है, संपूर्ण है व कुछ कम है। अगर यहाँ कोई भी ताज अधूरा है, चाहे पवित्रता का, चाहे पढ़ाई व सेवा का, तो वहाँ भी छोटे से ताज अधिकारी व एक ताजधारी अर्थात प्रजा पद वाले बनना पड़ेगा, क्योंकि प्रजा को भी लाइट का ताज तो होगा, अर्थात पवित्र आत्माएं होंगी। वहाँ प्रजा में भी, सतयुग में प्रजा को भी वहाँ लाइट का ताज होगा। लेकिन विश्व महाराजन व महाराजन का ताज नहीं प्राप्त होगा। कोई महाराजन, कोई राजन अर्थात राजा, महाराजा और विश्व महाराजा, इसी आधार पर नंबरवार ताजधारी होंगे। इसी प्रकार तख्त को देखो, वर्तमान समय ब्राह्मण जीवन में कितना समय अकाल तख्तधारी और दिल तख्तधारी दोनों तख्त नसीन कितना समय रहते हो। चेक करना है हमें कि हम कितना समय बाप दादा के दिल तख्तधारी रहते हैं। और हम जब ये करते हैं, जब इस स्वमान में हम रहते हैं कि हम दिल तख्त नसीन आत्मा है, तो वो स्वमान की जो एनर्जी है, जो आत्मा को इतनी एनर्जेटिक कर देती है बस स्वमान से ही, कि मैं दिल तख्त में कौन हूँ, ये मुझे कौन स्वमान दे रहा है, स्वयं भगवान। तो उसका नशा और खुशी अलग ही होता है। दोनों तख्त नसीन कितना समय रहते हो। अकाल तख्त नसीन निरंतर होंगे, अर्थात सदा काल होंगे। और ये भी कि हम कितने समय के लिए इस नशे में रहते हैं, निरंतर। बाबा को निरंतर शब्द भी प्रिय है। सदा काल होंगे तो दिल तख्त नसीन भी सदा काल होंगे। दोनों का संबंध है। ब्राह्मण जीवन में कभी तख्त नसीन तो भविष्य में भी पूरा आधा कल्प तख्त नसीन, अर्थात रॉयल फैमिली में नहीं आ सकते, क्योंकि रॉयल फैमिली भी तख्त नसीन गाई जाती है। तो यहाँ के सदा काल के तख्त नसीन सो भविष्य सदा काल के राज अधिकारी अर्थात तख्त नसीन। तो दर्पण में देखो, वर्तमान क्या और भविष्य क्या। इसी रीति तिलक को चेक करो, अविनाशी अर्थात अमिट तिलकधारी हो। संगम युग पर ही देवों के देव के सुहाग और परमात्मा व ईश्वरीय संतान के भाग्य का तिलक प्राप्त होता है। तो यह सुहाग और भाग्य का तिलक अविनाशी है। माया सुहाग व भाग्य का तिलक मिटा तो नहीं देती है। यहाँ के सुहाग भाग्य के सदा तिलकधारी, सो भविष्य के सदा राज्य तिलकधारी। हर जन्म में राज्य तिलक का उत्सव होगा। राजा के साथ रॉयल फैमिली का भी तिलक दिवस मनाया जाता है। वहाँ के हर जन्म के राज तिलक का उत्सव, और यहाँ ब्राह्मण जीवन में सदा बाप के मिलन मेले का, स्वयं ही सदा चढ़ती कला का, हर प्रकार की सेवा का, अर्थात तन मन धन जन सबकी सेवा का सदा उत्साह और उमंग होगा। हर प्रकार की सेवा का, अर्थात तन मन धन सबकी सेवा का सदा उत्साह और उमंग होगा। तो अब का उत्साह और भविष्य का उत्साह होगा। इसी प्रकार तन मन धन का संबंध है। यहाँ आदि से अब तक और अब से अंत तक
अपने तन को कितना समय सेवा में समर्पण किया, मन को कितना समय याद और सेवा में लगाया। मनसा सेवा है शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना। क्योंकि हम देखें कि अभी वो समय ही चल रहा है मनसा सेवा का, क्योंकि सारी ये वाचा द्वारा सेवा तो सभी करते हैं, लेकिन मनसा सेवा बहुत ज़रूरी है। इसमें भी सेवा हद की रही व बेहद की रही। सर्व के प्रति शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना रही व कोई के प्रति रही, कोई के प्रति नहीं रही। इसी प्रकार धन स्व प्रति लगाते हैं, स्वार्थ में से लगाते हैं व निस्वार्थ सेवा में लगाते हैं। अमानत में खयानत तो नहीं डालते हैं। बाबा पूछते हैं, स्व प्रति सेवा करते हैं तो अमानत में खयानत तो नहीं डालते हैं। बेहद के बजाय हद में तो नहीं लगाते हैं। इस चेकिंग के आधार पर वहाँ भी प्रारब्ध में परसेंटेज के आधार पर नंबरवार पद की प्राप्ति होती है। सब में फुल परसेंट हो तो फुल समाया और फुल प्रारब्ध, नहीं तो स्टेटस में और समय में अंतर हो जाता है। फुल समय वाले और फुल प्रारब्ध वाले 1-1-1 के संवत से पहला संपूर्ण फुल सतु प्रधान प्रकृति, फुल राज्य भाग्य, संवत भी 1, प्रारब्ध भी 1, प्रकृति का सुख भी 1। नहीं तो फिर सेकंड थर्ड यह शुरू हो जाएगा। अब दोनों रूप से चेक करो, ब्राह्मण और देवता, संगम युगी और सतयुगी, दोनों स्वरूप को सामने रखो। संगम युग में है तो सतयुग में होगा ही, क्योंकि वर्तमान ही भविष्य का आधार होता है। संगम में है तो सतयुग में होगा ही, निश्चित है। इसलिए ब्राह्मण जीवन के 16 रूहानी श्रृंगारों को देखो, 16 कलाओं को देखो, स्वयं ही स्वयं को देखो। जो कमी देखो वह अब भरते चलो। समझा क्या करना है? आप दादा पूछते हैं, समझा क्या करना है? स्व को दर्पण में देखो। अच्छा, आज महाराष्ट्र का टर्न है तो महान बनने की बातें सुनाएंगे ना। महाराष्ट्र अर्थात अब के भी महान और भविष्य में भी महान। अच्छा, ऐसे बेहद के सेवाधारी, सर्व प्रति सदा शुभ चिंतन, सदा याद और सेवा के उत्साह में रहने वाले, सदा के सुहाग और भाग्य के तिलकधारी, ऐसे वर्तमान के राज्य अलंकारी श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। आज बीच बीच में बिजली बहुत जा रही थी तो बाबा बोले, बिजली की हलचल में बुद्धि की हलचल तो नहीं। आपके इस साकार सृष्टि का गीत है जो भक्त लोग गाते हैं। बाप को कहते हैं, देख तेरी संसार की हालत क्या हो गई भगवान। तो बाप भी देख रहे हैं, भक्तों का आवाज भी आ रहा है और देख भी रहे हैं। जब नाम ही है असार संसार तो किसी भी साधन में सार क्या होगा। अच्छा, महाराष्ट्र जोन की पार्टियों से अव्यक्त बाप दादा की मधुर मुलाकात। संगम युग का बड़े ते बड़ा खजाना कौन सा है? बाप भी सबसे बड़े ते बड़ा खजाना है। बाप मिला तो सब कुछ मिला, बाप नहीं तो कुछ नहीं। तो सतयुग में भी यह बड़े ते बड़ा खजाना नहीं होगा, क्योंकि वहाँ तो सब कुछ मिलेगा, लेकिन वहाँ क्या नहीं होगा? बाबा नहीं होगा। यह खजाना नहीं होगा, बाप नहीं तो कुछ नहीं।
तो सतयुग में भी यह बड़े ते बड़ा खजाना नहीं होगा, प्रारब्ध होगा, यह खजाना नहीं होगा। तो ऐसे युग में जो सब खजाना मिलता है, संगम युग के सतयुग में भी श्रेष्ठ खजाना मिलता है। तो ऐसे युग में जो सब खजाने प्राप्त होने का योग है और प्राप्त करने वाली आत्माएं भी आप ही हो। तो ऐसी आत्माएं संपन्न होंगी ना। ब्राह्मणों के जीवन में अप्राप्त कोई वस्तु नहीं। देवताओं के जीवन में बाप की अप्राप्ति होगी, लेकिन ब्राह्मणों के जीवन में कोई भी अप्राप्ति नहीं। तो मन का अविनाशी गीत यही बजता रहता है कि अप्राप्त नहीं कोई वस्तु हम ब्राह्मणों के खजाने में। खजानों के मालिक हो कि बनना है, बालक अप्राप्त नहीं। ब्राह्मणों के जीवन में अप्राप्त नहीं कोई वस्तु, लेकिन ब्राह्मणों के जीवन में कोई भी अप्राप्ति नहीं। तो मन का अविनाशी गीत यही बजता रहे कि खजानों के मालिक हो कि बनना है, बालक बनना अर्थात मालिक बनना। मालिक तो बन गए, बाकी संभालना कहाँ तक आता है, यह हर एक का नंबरवार है। तो सदा इसी खुशी में नाचते रहो कि मैं बालक सो मालिक हूँ। सभी निश्चय बुद्धि विजयंती हो ना। निश्चय में कभी डगमग तो नहीं होते हो, अचल अडोल महावीर हो ना। बाबा पूछते हैं महावीर की विशेषता क्या है। सदा अचल अडोल संकल्प व स्वप्न में भी व्यर्थ संकल्प न आए, इसको कहा जाता है अचल अडोल महावीर। तो ऐसे हो ना, जो कुछ होता है उसमें कल्याण भरा हुआ है, जिसको भी नहीं जानते लेकिन आगे चल करके जानते जाएंगे। कोई भी बात एक काल की दृष्टि से नहीं देखो, त्रिकालदर्शी होकर के देखो। अब यह क्यों, अब यह क्या, अरे नहीं, त्रिकालदर्शी होकर देखने से सदा यही संकल्प रहेगा कि जो हो रहा है उसमें कल्याण है। ऐसे ही त्रिकालदर्शी होकर चलते हो ना। सेवा के आधार मूर्त जितने मजबूत होंगे उतनी सेवा की बिल्डिंग भी मजबूत होगी। जो बाबा बोले वह करते चलो, फिर बाबा जाने, बाबा का काम जाने। जैसे बाबा चलाए वैसे चलो तो उसमें कल्याण भरा हुआ है। बाबा कहे ऐसे चलो तो ऐसे रहो। जी हाजिर, ऐसे क्यों नहीं, जी हाजिर। समझा, जी हजूर वाह जी हाजिर। तो सदा उड़ती कला में जाते रहेंगे, रुकेंगे नहीं, उड़ते रहेंगे, क्योंकि हल्के हो जाएंगे ना। क्योंकि अगर हम किसी की जैसे बाबा ने कहा कि जी हजूर व हाजिरी, तो सदा उड़ती कला में जाते रहेंगे, रुकेंगे नहीं, उड़ते रहेंगे। तो अगर हम बाबा की श्रीमत पे चलते हैं तो एक कुछ भी, अगर हम लौकिक में भी कोई कार्य करते हैं, पूछ कर करते हैं, सही है या गलत डजंट मैटर, लेकिन एक हल्कापन होता है उस कार्य को करने से। जैसे श्रीमत से अगर हम करें तो क्योंकि हल्के हो जाएंगे ना। सभी अपने को सदा विश्व के अंदर कोटों में कोई में कोई ऐसे श्रेष्ठ आत्माएं समझते हो। ऐसे अनुभव होता है कि यह हमारा ही गायन है। एक होता है ज्ञान के आधार पर जानना, दूसरा होता है किसी का अनुभव सुनकर उस आधार पर मानना, और तीसरा होता है स्वयं अनुभव करके महसूस करना। तो ऐसे महसूस होता है कि हम कल पहले वाली कोटों में
कोई में से कोई श्रेष्ठ आत्माएं हैं। ऐसी आत्माओं की निशानी क्या होगी? ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं सदा बाप समान समा के पीछे परवाने बन फिदा होने वाली होंगी। चक्कर लगाने वाली नहीं। आई चक्कर लगाया थोड़ी सी प्राप्ति के, ऐसे नहीं, लेकिन फिदा होना अर्थात मर जाना। ऐसे जल मरने वाले परवाने होना, जलना ही बाप का बनना है। तो जलता वही है, वही बनता है। जो जलता है वही बनता है। जलना अर्थात परिवर्तन होना। अच्छा, सदा हर परिस्थिति में एक रस स्थिति रहे, उसका सहज साधन क्या है? क्योंकि सभी का लक्ष्य एक है। जैसे एक बाप का घर एक ही राज्य होगा, ऐसे अभी भी एक रस स्थिति, लेकिन एक रस स्थिति में रहने का सहज साधन क्या मिला है? एक शब्द बताओ। वह एक शब्द है ट्रस्टी। अगर ट्रस्टी बन जाते तो न्यारे और प्यारे होने से एक रस हो जाते। जब गृहस्थी है तो अनेक रस है। मेरा मेरा बहुत हो जाता है। कभी मेरा घर, कभी मेरा परिवार। गृहस्थीपन अर्थात अनेक रसों में भटकना। ट्रस्टीपन अर्थात एक रस। ट्रस्टी सदा हल्का और सदा उड़ती कला में जाएगा। तो यह सारा ग्रुप ट्रस्टी ग्रुप है ना। जरा भी मेरापन है तो मेरा माना गृहस्थीपन। जहाँ मेरापन होगा वहाँ ममता होगी। ममता वाले को गृहस्थी कहेंगे, ट्रस्टी नहीं। गृहस्थी तो आधा कल्प रहे और गृहस्थीपन के जीवन में क्या प्राप्ति हुई उसका भी अनुभव किया। अब ट्रस्टी बनो। अगर थोड़ा भी गृहस्थीपन हो तो मधुबन में छोड़कर जाना। जो दुख की लहर पैदा करने वाला हो उसे छोड़कर जाना, और जो सुख देने वाला हो उसे लेकर जाना। अच्छा, मीठी दादी जी अम्बाला मेले में जाने की छुट्टी बाप दादा से ले रही हैं। बाप दादा बोले, बाप दादा अनेक बच्चों की खुशी देखकर खुश होते हैं। सेवा के लिए जहाँ भी जाओ अनेक खजाने अनेकों को मिल जाते हैं। इसलिए ड्रामा में अब तक जाने का है तो चल रहा है। स्टॉप होगा तो सेकंड में हो जाएगा। जैसे सरकार में देखा, तैयारी की हुई भी थी, पाठ समाप्त था तो तैयारी होते ही नहीं जा सके। ऐसे यह भी ड्रामा में समाप्त होगा तो सेकंड में अचानक होगा। अब तक तो जाना भी है, रिफ्रेश करना भी है, सबके दिल को खुश करना, यह भी सबसे बड़ा पुण्य है। सबका आह्वान है ना, आह्वान में प्रत्यक्ष होना ही पड़ता है। जड़ चित्रों का भी आह्वान करते हैं तो उसमें भी जान अनुभव होती है। तो यह आह्वान करना भी शुरू यहाँ से ही होता है। इसलिए सभी को याद प्यार देते हुए यही कहना कि अभिवाचा के साथ साथ संकल्प शक्ति की सेवा, जो ही अंतिम पावरफुल सेवा है, वह भी करो। संकल्प शक्ति और वाणी की शक्ति, मनसा और वाणी की सेवा दोनों का जब कंबाइंड रूप होगा तब सहज सफलता होगी। सिंगल से सिंगल रिजल्ट है, कंबाइंड सेवा से दुगनी रिजल्ट होगी। पहले संकल्प शक्ति, फिर है वाणी की शक्ति। तो मनसा और वाचा दोनों सेवा साथ साथ चाहिए। वाणी में मनसा सेवा ना हो सके यह भी नहीं, और मनसा में वाणी ना बोल सके यह भी नहीं,
वाणी की सेवा करने वाले थोड़े होते हैं, बाकी देख रेख करने वाले दूसरे कार्य में जो रहते हैं उन्हें मनसा सेवा करनी चाहिए। इससे वायुमंडल योगयुक्त बनता है, संगठन में मिलन ज़्यादा होता है, इसलिए मिलन की सेवा साथ का भी लक्ष्य हो। हरेक समझे हमें सेवा करनी है, फिर वातावरण पावरफुल रहेगा और सेवा भी डबल हो जाएगी। उमंग उत्साह से कर रहे हैं, यह बहुत अच्छा है, लेकिन उमंग उत्साह के साथ साथ यह भी लक्ष्य जरूरी है। अच्छा, सभी को बहुत बहुत याद देना वरदान है। साधारणता द्वारा महानता को प्रसिद्ध करने वाले सिंपल और सैंपल भव। जैसे कोई सिंपल चीज़ अगर स्वच्छ होती है तो अपनी तरफ आकर्षित जरूर करती है। ऐसे मनसा के संकल्पों में, संबंध में, व्यवहार में, रहन सहन में जो सिंपल और स्वच्छ रहते हैं वह सैंपल बन सर्व को अपनी तरफ स्वतः आकर्षित करते हैं। सिंपल अर्थात साधारणता से ही महानता प्रसिद्ध होती है। जो साधारण अर्थात सिंपल नहीं, वह प्रॉब्लम रूप बन जाते हैं। स्लोगन: दिल से कहो मेरा बाबा तो माया की बेहोशी से बंद आंखें खुल जाएंगी। दिल से कहो मेरा बाबा तो माया की बेहोशी से बंद आंखें खुल जाएंगी। ओम शांति।